प्यारे गोप बाल नंद नंदना सुंदरा बंसी गायना हरे कृष्णा हरे श्यामा मुरली मोहना। मेरा जीवन है, मैं जैसे चाहूं जीऊंगा। मनुष्य का ये भाव ही सब आपदाओं का मूल है। पे चल के देता जो ये संदेशा, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया। भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो। नंदती 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 वा, नंदती 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 वा, नंदती 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 वा, नंदती 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 वा। जब अमृत संजीवनी अमृतपुरी कैंपस में जन्मे एक छोटे से कार्यक्रम ने स्वच्छ भारत, सुंदर भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाया, तो कैंपस के छात्रों और अध्यापकों के साथ माता अमृतानंदमयी मठ के भक्त और ब्रह्मचारी सन्यासी जन भी आ जुड़े। हमारी प्यारी अम्मा ने 2010 में अपने 57वें जन्मदिवस पर इसे आशीर्वाद देकर अमल भारतम नाम दिया, जो आगे चलकर संपूर्ण भारत में आदर्श स्वच्छता अभियान के रूप में उभरा। अब तक भारत के 23 राज्यों में विभिन्न नगरों में जाकर अस्पतालों, सड़कों, पर्यटक स्थलों आदि स्थानों की सफाई में 1 लाख से अधिक स्वयंसेवी 5 लाख से अधिक घंटों का समय लगा चुके हैं और 6500 से अधिक वर्कशॉप्स का आयोजन किया गया। केरल के सुरम में पश्चिमी घाटों पर घने जंगलों से घिरे शबरीमला के सुप्रसिद्ध मंदिर में प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्री दर्शनार्थ आते हैं। 2011 में वर्षों से शबरीमला और पंपा नदी के तटों पर जमे कूड़े कचरे को साफ करने के लिए केरल सरकार ने मठ से सहायता मांगी, तो हजारों छात्रों ने इस शुभ कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस सफाई अभियान द्वारा अमल भारतम ने एक नए ऐतिहासिक शिखर को छुआ और अब ये मठ की परंपरा सी हो गई है। हजारों छात्र, आश्रमवासी, ब्रह्मचारी आदि इकट्ठे होकर प्रतिवर्ष 4-5 दिन के लिए शबरीमला की सफाई करने जाते हैं। एबीसी यानी अमल भारतम कैंपेन अपने सराहनीय कार्य के चलते पुरस्कारों का अधिकारी सुपात्र बन गया है। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। ഈശ്വരൻ ഒരു ജഡ്ജിയല്ല, നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയാകുന്ന കൂട്ടെന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. जीवन प्रवाह की कृपा और विश्व शक्ति की दया बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। इनकी प्राप्ति का एक ही उपाय है, जीवन रहस्य को समझें। इस प्रपंच के आधार रूप में जो एकत्व का सत्य है उसे जानें। ये निर्जीव एकत्व नहीं, बल्कि इस आधारभूत सत्य में प्रेम, दया, धैर्य व परस्पर निर्भरता जैसे तत्वों का समावेश है, ये समझें। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, हम धर्म का किंचित भी पालन करें तो घोर भय से
परे चले जाएंगे। बोध स्वरूप ईश्वर मनुष्य के दोषों जैसे मन की चपलता व सीमितताओं को जानते हैं। इसलिए पृथ्वी पर सभी सर्वगुण संपन्न हो, सबके प्रति दया व प्रेम हो, महान व श्रेष्ठ कर्म ही करें, वरना मैं दंड या शाप दूंगा। ईश्वर ने कभी ऐसा नहीं कहा। किसी को दंड दें, किसी को क्षमा दान, ये ईश्वर की परिभाषा नहीं है। इसका अर्थ मनचाहा करें, ऐसा नहीं। मेरा जीवन है, मैं जैसे चाहूं जीऊंगा। मनुष्य का ये भाव ही सब आपदाओं का मूल है। जहाँ राग है वहाँ द्वेष भी होगा, राग के साथ द्वेष। मैं जिससे शादी करूं वो सुंदर हो, ऐसी हो, वैसी हो। कई लोग इस प्रकार हट करते हैं। शादी हो भी जाए तो भी निराश और दुखी ही रहते हैं, क्योंकि आशा अपेक्षा के साथ जाते हैं तो दुख होता ही है। मिस यूनिवर्स से कई लोगों को प्रेम हुआ। उनमें से एक ने शादी की, खुश था। कुछ समय बाद दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। कारण बाहरी सौंदर्य मुखौटे जैसा होता है, राग मुखौटे जैसा है, पीछे द्वेष का मुखौटा छिपा है। प्रिय वस्तु में किसी गुण का पूर्वाग्रह होता है, वो न दिखे तो निराशा होती है। अंदर देखते नहीं और आंतरिक को ही जानना है हमें, तो एडजस्ट करेंगे तो खुश रहेंगे। घर में 5 लोग अपनी मर्जी चलाना चाहें तो क्या होगा? एक घर में एक कार थी। पिताजी को क्लब जाना है, बेटे को क्रिकेट के लिए, माँ को शॉपिंग जाना है। एक ही कार है। माँ कहती है मुझे कार चाहिए, वो भी मनमानी करने वाली थी। बेटा कहता मुझे खेलने जाना है, मुझे कार चाहिए। पिताजी कहते क्लब जाना है, कार चाहिए। बहस छिड़ गई, झगड़ा बढ़ गया। लड़ाई झगड़े के बाद सब अपने कमरों में चले गए। किसी की मनमानी नहीं चली। या तो माँ कहती अच्छा चलो सब साथ चले, मुझे उतार कर तुम दोनों उधर चले जाना, या पिताजी कुछ सुझाव देते या बेटा देता, पर कोई कुछ नहीं बोला। मुझे 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 किसी की मर्जी चली नहीं, उल्टे सब दुखी हो गए। यही होता है जब हम कहते हैं मैं जो चाहूंगा करूंगा। इससे समाज में न सुख होता है और न ही शांति। मुझे भाए वही स्वतंत्रता, पर ऐसा नहीं है। परिणाम आने पर पता चलेगा कि ये स्वतंत्रता थी या वो। बाग प्राकृतिक सौंदर्य के आनंद लेने का स्थान है, पर वहाँ सूखे पत्तों, फूलों की, खरपतवार की सफाई न करें तो कंटीली झाड़ियों और सांपों का घर बन जाएगा। फिर सुगंध नहीं दुर्गंध आएगी। अपनी इच्छा अनुसार जीना और वही करना जो हमें भाता हो, ये खुशी है क्या? कब तक चलेगा? हमें दूध भाता है पर फट जाए तो हम घृणा पूर्वक फेंक देते हैं फटा दूध। इसलिए प्रत्येक वस्तु का स्वभाव जानना चाहिए। उदाहरण के लिए एक रोड है, उस रोड पर पैदल चलने के लिए पगडंडी होती है, साइकिल के लिए अलग रास्ता और पेट्स घुमाने के लिए अलग जगह होती है, मोटर गाड़ियों के लिए अलग। चौराहों पर ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, कब रुकना है, कब चलना है, ऐसे नियम होते हैं। वो बाहरी नियम हैं, उनका पालन न करने पर हम और दूसरे विपदा में पड़ जाएंगे। आम तौर से लोग इनका पालन करते हैं, न करने वाले कष्ट पाते हैं। स्पीड लिमिट होती है, सीट बेल्ट होती है, बेल्ट नहीं पहनेंगे तो पुलिस जुर्माना लगाएगी। जुर्माना देना पड़े तो हम पुलिस पर चिल्लाएंगे या किसी और पर। एक्सीडेंट हो सकता है, बेल्ट न पहने तो हम घायल हो सकते हैं। तो मनमर्जी से चलने से विपत्ति आ सकती है। ऐसे ही भीतरी जगत के भी नियम होते हैं, उनका उल्लंघन करने से अपने और दूसरों को कष्ट हो सकता है। फिर हम ईश्वर को कोसते हैं, ईश्वर को दोषी ठहराते हैं। ईश्वर कोई जज नहीं, अपनी अंतरात्मा के कोड से हम बच नहीं सकते। अपराध बाह्य हो या भीतरी, ये जान लेना चाहिए। वृंदावन कुंज बिहारी हो
जय राधिका प्यारे गोपाल नंद नंदना जय राधिका प्यारे गोपाल नंद नंदना सुंदरा बंसी गायना हरे कृष्णा हरे श्यामा अमेरिकी यात्रा का अगला स्टॉप था लॉस एंजलिस, सैन रेमोन से लगभग 560 किलोमीटर दूर। फिल्म जगत में सुविख्यात हॉलीवुड इसी लॉस एंजलिस नगरी में स्थित है, दुनिया भर के सिनेमा जगत के हृदय। इस शहर में हर साल लाखों सैलानी आते हैं। लॉस एंजलिस में एक नहीं, अनेक खूबियां हैं। 100 से ज्यादा म्यूजियम हैं, जिनमें से अधिकांश दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। लॉस एंजलिस कई विकासशील उद्योगों में अग्रणी स्थान पर है। इस वर्ष अम्मा की लॉस एंजलिस यात्रा की 30वीं वर्षगांठ थी, अतः भक्तजन अम्मा के स्वागत में आंखें बिछाए थे। अम्मा का अपने सभी बच्चों से एक गहरा नाता, घनिष्ठ संबंध है, तो उनके बच्चों के लिए अम्मा के शारीरिक सानिध्य पाने और उनसे मिलने वाले अथाह प्रेम की सहज प्राप्ति का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उन्नीस 1987 की प्रथम अमेरिकी यात्रा में अम्मा का स्वागत करने वाले कुछ भक्तजन आज फिर लॉस एंजलिस में अम्मा के स्वागतार्थ स्टेज पर एकत्रित हुए। एक आयोजक ने कहा, अम्मा की उत्तरी अमेरिका यात्रा की ये 30वीं वर्षगांठ है। 1986 में अम्मा ने कहा था कि मेरे बच्चे विश्व भर में फैले हुए हैं, मेरे लिए रो रहे हैं, वे मुझे ढूंढ नहीं पा रहे, अतः मुझे उनके पास जाना होगा। अम्मा अपने अलौकिक प्रेम, करुणा और निस्वार्थता के चलते प्रतिवर्ष यहां आती हैं।
लॉस एंजलिस में अम्मा की प्रथम यात्रा की स्मृति में उन्होंने अम्मा को एक अनार का और एक अंजीर का वृक्ष भेंट किया, जिनका रोपण लॉस एंजलिस के माता अमृतानंदमयी मठ में किया गया। ओम निर्लेपायै नमः। ओम निर्मलायै नमः। ओम नित्यायै नमः। ओम निराकार। अम्मा का दर्शन ऐसा होता है मानो किसी गीत में खो जाना, मानो दुनिया में बाकी सब थम सा गया हो। बस अम्मा की बाहों में सिमट जाने की एक शुद्ध भावना, एक शुद्ध अनुभूति। अम्मा संपूर्ण विश्व को शाश्वत शांति के अनुभव की यात्रा पर लिए जा रही हैं। और अम्मा जैसे महात्मा की उपस्थिति में हम यदि कुछ कर सकते हैं तो बस इतना ही कि उनका आभार मानें और उनकी उपस्थिति को उत्सव रूप में मनाएं।